अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। डियर व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने ZTBL इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हमने हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। लाइक हमने फर्स्ट वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। देन हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वाई डू यू वांट टू जॉइन ZTBL, एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि वाई वी शुड हायर यू एज MCU। देन हमने एक और क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द ड्यूटीज़ ऑफ MCO, रोल ऑफ MCO। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने कुछ बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को भी डिस्कस किया था। तो कुछ क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस जो है वो कैंडिडेट से इनको पूछा गया था। तो आप जो है वो मस्ट इनको जो है वो वॉच के करें वीडियोस को, ताकि आपको जो है वो इनका पता चल सके। और आज की वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एग्रीकल्चर इज़ डाउन इन पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो क्यों जो है वो डाउन है, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि वाई पाकिस्तान वट आर द प्रॉब्लम्स दैट एग्रीकल्चर फेसिंग इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स हैं वो कौन से हैं। तो आपको जो है वो सेम आंसर, इनका यही आंसर आएगा जो मैं इसमें जो है आपको अभी बताऊँगी। अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि एग्रीकल्चर डाउन क्यों है या फिर एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आप इनको ही बताएंगे जो कि इसमें डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट जो है आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर के ऊपर इसका रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर डाउन होती है। लेक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, यानी कि एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, ठीक है, पुराने तरीके कार यूज़ हो रहे हैं कास्ट के, तो इस वजह से जो है वो एग्रीकल्चर डाउन है। क्लाइमेट चेंज इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। लिमिटेड कल्टिवेटेड एरिया है, इसके अलावा लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपने माइंड में रखनी है। एक तो कल्टिवेटेड एरिया हमारा कम है, दूसरा हमारे पास इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि आबपाशी के जो तरीक़ेकार हैं वो जो है वो बहुत कम है। फार्मर्स को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती। और दूसरा, अगर वो ट्यूबवेल को यूज़ कर रहे हैं अपनी इरिगेशन के लिए, तो ट्यूबवेल्स का जो ख़र्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि डीजल की प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है वो फार्मर्स के लिए इरिगेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, वो इरिगेशन नहीं कर पाते प्रॉपरली। पूरा फाइनेंशियल पोजीशन है फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी जो क्रॉप है उसके ऊपर ख़र्चा कर सके, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सके, फर्टिलाइज़र यूज़ कर सके, या फिर अच्छे बीज यूज़ कर सके। तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी क्रॉप पे लगाए। ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के लिए हम ओल्ड मेथड को यूज़ कर रहे हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को नहीं लेके आ रहे। वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। वाटर लॉगिंग एरिया जो है वो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा है, और सैलिनिटी जो है वो यानी कि ऐसी सोइल जिसके अंदर जो है वो जो सेलाइन सोइल है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह से हमारे पास जो है वो ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारा एग्रीकल्चर फेस कर रहा है, और इस वजह से एग्रीकल्चर जो है हमारा क्या है, डाउन होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।